เฟรนด์มิดเบเนฟิตปกติปะไม่เคยไงปล่อยผมน้องคนนี้คือคนไข้ที่มึง Hey guys, welcome back to the Real Sister Show। और अपने का मन रियल फ्रेंड्स के लिए काफी इंटरेस्टिंग जा रहा है। हमें मिले सॉफ्ट रोमांस, इंटेंस एनिमी टू लवर और एक डार्क वैम्पायर स्टोरी भी। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ 3 ऐसे नए बीएल ड्रामास जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। तो वो हैं लव लाइक अ बाइक, नेवर फॉरगेट योर एनिमी एंड द स्वीट ब्लड। और मैं हर ड्रामा को डिटेल में ब्रेक डाउन करूंगी, कास्ट, जेनर, स्टोरी लाइन, प्रोस, कॉन्स और एंड में एक फाइनल रैंकिंग और कंक्लूजन के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दो। เดี๋ยวเราดูแลให้ค่ะเริ่มการเปิดประมูลดื่มดิ้งของเด็กๆได้เลยจ้า ปกติพวกเอาละทิ้งเหรอ เด็กเฮียมึงจะเอาใช่ปะกูจะเอาเฟรนด์มิดเบเนฟิตปกติปะไม่เคยไงปล่อยผมน้องคนนี้คือคน दो और वेट किसका है, तो शुरू करते हैं। तो लव लाइक अ बाइक की बात करें, तो कास्ट की बात करें तो इस ड्रामा में ना हमें काफी फ्रेश फेसेस देखने मिले हैं, जैसे मसू, टी, डैनी और बाकी की कास्ट जो है। और ऑनेस्टली इनकी केमिस्ट्री काफी नेचुरल लगती है, कोई फोर्स एक्टिंग नहीं लगती और सब कुछ काफी रियल और ऑनेस्ट लगता है और एक तरीके से बहुत अच्छी चीजें देखने मिलती है। और जेनर की बात कही जाए तो सॉफ्ट रोमांस ड्रामा है, स्लाइस ऑफ लाइफ है और मतलब यहाँ सिर्फ ड्रामा कम नहीं, सिर्फ इमोशंस ज्यादा है। तो मतलब कोई ऐसा एक्सटर्नल आपको विलन नहीं देखने मिलेगा। तो स्टोरी लाइन की बात करी जाए तो स्टोरी एक छोटे से बाइसिकल कैफे के अराउंड सेट है। यहाँ कैफे 3 भाई चलाते हैं, जो हर ब्रदर की अपनी पर्सनैलिटी होती है। एक थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप होता है जो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दूसरा थोड़ा प्लेफुल और आउट गोइंग होता है जो हर सिचुएशन को लाइट बना देता है कि हाँ चिल चिल वाला सीन है, और तीसरा थोड़ा इमोशनली कॉम्प्लेक्स होता है जो खुद भी कंफ्यूज है अपनी फीलिंग्स को लेकर और शायद औरों को भी कर दे। तो स्टोरी यहाँ इंटरेस्टिंग होती है जब उनकी लाइफ में 3 नए लोग आते हैं। कोई कस्टमर के रूप में आता है, कोई फ्रेंड बन जाता है और धीरे धीरे ये कनेक्शन एक लव स्टोरी के रूप में, मतलब लव स्टोरी में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये ड्रामा टिपिकली प्लॉट फॉलो नहीं कर रहा है, कोई ऐसा कोई बेसिक प्लॉट नहीं है इनका जो वो फॉलो कर रहे हो, ना कोई बड़ा विलन है, ना कोई ऐसा शॉकिंग ट्विस्ट है। बट ये सिर्फ एक चीज पे बेस्ड है, ये है स्मॉल मोमेंट्स पे, जहाँ ऑकवर्ड आई कांटेक्ट, छोटी सी स्माइल या फिर वो साइलेंस मूवमेंट आता है जहाँ सब कुछ फील होता है बट कुछ बात नहीं होती है। हर एपिसोड में तुम्हें लगेगा कि हाँ स्टोरी स्लो चल रही है थोड़ी सी, और बट ये एक्चुअली इमोशनल बिल्डअप चल रहा होता है। रिलेशन यहाँ सडनली नहीं बन रहे, वो टाइम लेते हैं, अपना स्लो बन लेते हैं, नेचुरली ग्रो होते हैं और इसी वजह से सब फीलिंग्स जो है ना वो रियलाइज होती है कि हाँ वो ज्यादा रियल लगती है और जो केमिस्ट्री है उनकी वो और ज्यादा उभर के आती है और इसी वजह से सब फीलिंग्स एकदम रियल लगेगी। ये ड्रामा लाउड नहीं है, ये चिल है, सॉफ्ट, एक कंफर्ट ड्रामा जोन है और ऐसा लगता है जैसे कि ना रियल लाइफ देख रहे हो, कोई बिना कोई एक्सट्रीम ड्रामा के, ना विलन है ना कुछ है। तो गुड पॉइंट की बात करें तो नेचुरल एक्टिंग है, सॉफ्ट कंफर्ट वाइब्स है, मल्टीपल लव स्टोरीज है, सो कोई ऐसा बोरिंग नहीं है। तुम अपना फेवरेट कपल चूज कर सकते हो और उसके साथ पूरी स्टोरी देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है रियलिटी, इन्होंने रियलिज्म को बहुत अच्छा रखा है। इन्होंने ऐसा नहीं दिखाया कि हाँ कुछ भी दिखा रहे हैं, ऐसा वाला सीन नहीं है। बैड पॉइंट की बात करें तो पेसिंग काफी स्लो है, जो है वो है, पेसिंग काफी स्लो है, कुछ लोगों को बोरिंग लगेगा ये। और स्ट्रॉन्ग प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं है, मैंने जैसे बोला कि रियलिज्म पे है तो इतना कोई खास प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, बस इनसिक्योरिटी वगैरह ये इनका प्लॉट ट्विस्ट है। कंक्लूजन की बात कही जाए तो अगर तुम्हें रियल काम फीलिंग गुड बीएल चाहिए तो ये बीएल ड्रामा तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तो इससे मिलेगा 7.5 आउट ऑफ 10। अब हम सेकंड ड्रामा पे चलते हैं, तो वो है नेवर 학생인데 그쪽은 진짜로 아무것도 기억이 안 나? 나에 대한 것도? 하나도? 지금이 10년 그때 진짜 기억 안 나요? 길에서 이게 진짜 फॉरगेट योर एनिमी। हाँ कभी करना भी नहीं चाहिए, बट ठीक है। कास्ट की बात करें तो मेन लीड में आपको मिलेंगे ली जू वुन एंड हुआंग जुनसू। छोटी कास्ट है बट एक्टिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जेंडर की बात करें तो एनिमी टू लवर ट्रूप है, मेमोरी लॉस और इमोशनल ड्रामा है, मतलब पेन गारंटेड है ऑलरेडी। तो स्टोरी लाइन की बात करिए तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक इंटेंस राइवलरी से, जिसमें होता है 2 कैरेक्टर्स होते हैं, उनके बीच में पास्ट में वो कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से वो एनिमी बन चुके हैं। इतने स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कि वो एक दूसरे के लिए सिर्फ गुस्सा, हेट्रेट रखते हैं। मतलब अगर आप उसके सामने नाम भी लो दोगे दूसरे का तो उसको गुस्सा ही चढ़ेगा। और फिर एक स्टोरी में अनएक्सपेक्टेड टर्न आता है, एक इंसिडेंट और उनमें से एक कैरेक्टर अपनी मेमोरी लॉस कर देता है। उसके बाद
यहाँ से सब चेंज हो जाता है। क्या जो बंदा पहले एनिमी था वो अब उसके लिए स्ट्रेंजर जैसा हो गया और वो इनोसेंट हो जाता है, और एक इनोसेंट पे मेरे हिसाब से कोई भी कुछ गुस्सा नहीं करता और उसको से कुछ याद नहीं होता, लेकिन दूसरे कैरेक्टर को सब याद रहता है, उसका गुस्सा, उसका पेन, उसका पास, सब कुछ। ठीक है, और वो डिसाइड करता है कि वो उसके पास रहेगा रिवेंज के साथ। अब इमेजिन करो एक बंदा जो जेन्युइनली काइंड और इनोसेंट बिहेव कर रहा है और दूसरा बंदा जो एक मोटिव के साथ जो उसे हेट करता है बट उसके साथ रह रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना मोटिव कंप्लीट करना है। यहाँ से एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। जैसे जैसे टाइम पास होता है तो वो बंदा जो रिवेंज लेना चाहता है वो कंफ्यूज होने लगता है कि हाँ मैं रिवेंज ही लेने आया हूँ या कुछ और चल रहा है। तो क्या वो सही कर रहा है, क्या वो गलत कर रहा है, क्या ये इंसान वही है जिससे वो नफरत करता था, कि ये कोई और है। तो धीरे धीरे जो हेट है वो चेंज होती जाती है, वो एग्जिस्ट करती है बट वो थोड़ा थोड़ा फीलिंग्स चेंज होने लगती है। बट ये प्रॉब्लम है कि पास अभी भी एग्जिस्ट करता है, चाहे वो एक बंदे के दिमाग में एग्जिस्ट करता हो पर वो कर रहा है और सच कभी छुप नहीं सकता। ठीक है, तो जब ट्रुथ सामने आएगा तो क्या होगा, ये ड्रामा तुम्हें इमोशनल रोलर कोस्टर का सीन दिखाएगा। गिल्ट, रिग्रेट, कंफ्यूजन, लव सब कुछ एक साथ फील होगा। और ऑनेस्टली कुछ सीन्स ऐसे हैं जो सीधा दिमाग पे लगेंगे। गुड पॉइंट की बात करें तो इमोशनल डेप्थ है, नेक्स्ट लेवल एक्टिंग है और केमिस्ट्री बहुत इंटेंस है इन लोगों की। कॉन्सेप्ट यूनिक है और कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। और बैड पॉइंट की बात करें तो पेसिंग अनइवन है, कहीं आपको स्लो पेसिंग है, कहीं इनकी फास्ट पेसिंग है, तो वो समझ में आएगा। कुछ जगह बजट इशू साफ दिख रहा है और मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर रही कि बजट इशू है, क्योंकि हर कोई कहीं ना कहीं से शुरू करता है और ये एक हैवी ड्रामा है, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों को इमोशनल ड्रामा नहीं पसंद होते, तो अगर तुम इमोशनल इंटेंस बीएल लवर हो तो ये तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है और इट्स 9/10। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्रामा पे जाते हैं। 진짜 무슨 날인가? 그때부터였을까? 운명이 시작된 게. 고요한 밤 속에서 네 심장이 들려. 너네 뱀파이어 알지? 뱀파이어? 그 사람 흡혈하는 뱀파이어? 너 정말 달콤하구나. 입맛이 돋아. 이렇게 100년마다 있는 개기월식이 있는 날이면 특별한 문이 열린대. 뭐 하자는 거야 지금? 너 어제 다 봤어. 빨간 눈의 송곳니. 너 뱀파이어지? 네 손님, 무슨 문제 있으실까요? 커피가 차가운 것도 아니고 뜨거운 것도 아니고 स्वीट ब्लड कास्ट की बात करी जाए तो किम जो वुंग और यून सियो बिन दोनों एक स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली वैम्पायर रोल में। जॉनरा है वैम्पायर, डार्क रोमांस और सुपरनेचुरल। तो ये क्यूट बीएल नहीं है, क्यूटी बीएल नहीं है, ये डार्क साइड एक्सप्लोर करता है और ये एक न्यू जॉनरा के साथ है। तो स्टोरी एक वैम्पायर और एक ह्यूमन के बीच में रिलेशनशिप पे बेस्ड है। वैम्पायर कैरेक्टर कोल्ड, मिस्टीरियस और थोड़ा डेंजरस टाइप में है। उसके अंदर एक खालीपन है, लोनलीनेस है और एक इमोशनल एम्प्टीनेस है। तो दूसरी तरफ है ह्यूमन कैरेक्टर जो इंटेंशनली उससे डरता है, और ऑफकोर्स क्यों नहीं डरेगा, हर इंसान डरता है। उसकी फर्स्ट इंटरेक्शन एक ऑकवर्ड और टेंस होती है, बट धीरे धीरे उनके बीच में एक स्ट्रेंज कनेक्शन डेवलप होता है। और ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हें कहाँ मिल रही है नॉर्मल लव स्टोरी एक वैम्पायर और एक ह्यूमन के बीच में। ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, यहाँ अट्रैक्शन साथ में फियर भी है, ट्रस्ट के साथ डाउट भी है और सबसे ज्यादा कंट्रोल और ऑब्सेशन एंगल भी है। तो वैम्पायर कैरेक्टर कभी कभी पॉजेसिव हो जाता है और कुछ मूवमेंट में इनकी रिलेशनशिप अनहेल्दी फील होती है कि हाँ, और बट फिर भी उनके बीच में जो कनेक्शन है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। विजुअल काफी स्ट्रॉन्ग है और डार्क लाइटिंग है और इंटेंस सीन्स के साथ हर फ्रेम एक मूड क्रिएट कर रहा है। तो लेकिन स्टोरी कभी भी प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि हाँ इसके बाद हमें पता है कि नेक्स्ट सीन कौन सा आएगा, क्या हो सकता है। तो वो चीज़ है, तुम गैस कर पाओगे कि हाँ नेक्स्ट क्या होगा। तो स्टिल अगर तुम्हें डार्क और रिस्की लव स्टोरी पसंद है तो ये तुम्हें इंगेज करेगी। एंड बट गुड पॉइंट की बात करें तो डार्क एस्थेटिक है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और इंटेंस वाइब है। ये नॉर्मल बीएल नहीं है जो क्यूटी क्यूटी होता है। बट बैड पॉइंट की बात करें तो प्रेडिक्टेबल स्टोरी लाइन है कि तुम्हें पता है हाँ आगे क्या होगा। टॉक्सिक एलिमेंट है,
कैरेक्टर डेप्थ और स्ट्रॉन्ग हो सकती थी, मतलब थोड़ा और हो सकती थी, इनको ऊपर ऊपर से सरफेस लेवल से नहीं करना चाहिए। कंक्लूजन और रेटिंग की बात करें तो अगर तुम कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहते हो तो ये वर्थ वॉचिंग है, क्योंकि वैम्पायर की स्टोरी बहुत कमी है, तो रेटिंग 7/10। अब बात करें फाइनल रैंकिंग की, जो मेरी तरफ से है, जो मेरी खुद की रैंकिंग है, ये ऐसे कहीं लिखा नहीं हुआ कि हाँ तुम्हें सबसे, तो नंबर 1 पे आएगा नेवर फॉरगेट योर एनिमी, नंबर 2 पे लव लाइक अ बाइक, एंड नंबर 3 पे 3 क्या होता है, नंबर 3 पे स्वीट ब्लड। और इसी के साथ अगर तुम्हें इमोशनल बीएल पसंद है, तुम्हें इमोशनल बीएल अच्छे लगते देखने में, तो तुम एनिमी वाला पक्का देखना। अगर तुम्हें ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए ऐसे ही तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो नेक्स्ट क्या देखना चाहते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट संडे। सी यू।